मेरे से एक सवाल बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि सर पाकिस्तान की वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अब्रॉड में कोई वैल्यू नहीं है, या पाकिस्तान की वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां हैं जो वहाँ पे अब्रॉड में नहीं मानी जाती, या किन की डिग्रियों की वहाँ पे वर्थ है। तो बहुत सारे लोग, चूँकि ये जो अभी रीसेंट सिनेरियो चल रहा है इसमें पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो आप सबके सामने हैं, उसको देखते हुए लोग अब्रॉड को बहुत टारगेट करते हैं। तो अब्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका ये सवाल मैं कम्प्लीटली इंशाल्लाह ताला एड्रेस करूँगा, और साथ में कुछ स्टूडेंट्स के सवालात हैं जो अभी रिसेंटली पीएमडीसी के न्यू रूल्स आए हैं, न्यू पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है अब्रॉड एमबीबीएस के लिए। और इसी के साथ साथ जुड़ा एक सवाल होता है कि हमें एमबीबीएस क्या पाकिस्तान से करना चाहिए या चाइना से करना चाहिए। तो चाइना के एमबीबीएस के ऊपर और पाकिस्तानी एमबीबीएस के ऊपर भी मैं आपको थोड़ी रोशनी डालूंगा, जिससे आई होप सो ये मैं कह सकता हूँ कि आपके मोस्टली सवाल जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब और डिस्कस करते हैं सबसे पहला सवाल कि पाकिस्तान की वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डिग्री की वैल्यू अब्रॉड में ज़्यादा है, या वो कौन सी ऐसी हैं जिनकी कम है। इस सवाल को एड्रेस होने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। सबसे पहले देखिए, जब पाकिस्तान से आप कोई भी डिग्री हासिल करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो इंजीनियरिंग साइड की हो, चाहे वो किसी साइंस सब्जेक्ट की हो या कंप्यूटर साइंस की हो, तो आपने अगर किसी HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है और आपने जाना है अब्रॉड। अब अब्रॉड आपने जाने के 2-3 रास्ते होते हैं। एक तो ये रास्ता होता है कि आप किसी स्कॉलरशिप के ऊपर जाएं, जैसे जर्मनी जाना है उनका स्कॉलरशिप आता है डैड है, चाइना जाना होता है उनके ज़ाती स्कॉलरशिप्स हैं जैसे आंसू स्कॉलरशिप है, CSE स्कॉलरशिप है। तो अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाए तो आप उन ममालिक में आप स्टडी वीज़े के ऊपर चले जाते हो, साथ आप लोगों को वजीफ़ा भी मिलता है। अब ये स्कॉलरशिप मिलने के लिए कहीं भी यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती होनेस्टली स्पीकिंग। अगर आपने इसके लिए जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं उनमें जो आपने अपनी लास्ट डिग्री सबमिट करवानी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो HEC से वेरीफाइड हो, वो आपकी गवर्नमेंट से वेरीफाइड हो। तो वो अगर तमाम यूनिवर्सिटी को सेम किस्म की स्टम्प्स लगती हैं, ये नहीं है कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी को स्टैंप और लगाते हैं HEC वाले और UCB वाला चला गया और उसको और स्टम्प लगेगी, तो ऐसा सीन नहीं होता। तो यहाँ से ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप के ऊपर अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो जहाँ तक डिग्री की बात है तो यूनिवर्सिटी आपके लिए मैटर नहीं करेगी। हाँ, स्कॉलरशिप्स में जो बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक उसमें एक स्टूडेंट की स्किल्स मैटर करती हैं या स्टूडेंट के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी मैटर करती है। वो भी डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं करती, बल्कि अपने एजुकेशन क्वालिटी के बुनियाद के ऊपर वो मैटर करती है। चूँकि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ से अच्छा पढ़ा होता है। तो इस वजह से आपको फास्ट यूनिवर्सिटी या लम्स के बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं अब्रॉड में आपको नज़र आते हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन क्वालिटीज़ हैं वो वैसी नहीं है। इस वजह से वो मोस्टली वैसे अच्छे स्कॉलरशिप्स गेन करने में नाकाम स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन अगर एक तालिब इल्म इन जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के, जैसे UCP, UMT, सुपीरियर, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से पढ़ के अपने ऊपर खुद वर्क करे तो वो ज़रूर वो अपनी ये कमी भी पूरी कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर तो आप डिग्री की बात करें तो आई होप सो स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात समझ आ चुकी होगी। इसी तरीके से जो बाकी दूसरा तरीक़ाकार अब इस्तेमाल करते हैं कि आप पैसों के ज़ोर के ऊपर अब्रॉड जाते हैं, जैसे कि अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स UK जा रहे हैं मास्टर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ भी आपके जेब में पैसे होने चाहिए और आपके पास एक HEC रिकॉग्नाइज्ड अदारे से डिग्री होनी चाहिए। वहाँ भी यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। तो आपका अब्रॉड में किसी न किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है। बहुत सारे ममालिक यूरोप में ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं जो जस्ट इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी वहाँ पे आपको दाखिला इस वजह से दिया जाता है और साथ में वो आपको सपोर्टिव लेटर भी देते हैं, आपको वीज़ा भी इशू करवाते हैं, क्योंकि वो आपसे पैसे ले रहे होते हैं। तो इन सेंस में आप बाहर जा सकते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए कहीं यूनिवर्सिटी की डिग्री मैटर नहीं कर रही होती, या यूनिवर्सिटी का जो वो टैग है वो मैटर नहीं कर रहा होता। तो आई होप सो कि यहाँ से ये मोस्ट स्टूडेंट का सवाल कवर हो गया होगा कि अगर हम किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, या हम कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं जैसे इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है या मेडिसिन की बहुत सारी डिग्री हैं, वो अपनी मुतलका अथॉरिटी से वो एक्रेडिटेशन उनके पास मौजूद है, तो वो तकरीबन आप लोगों को सेम ही कैटेगरी में चीज़ें नज़र आएंगी। फिर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मेहनत की अपनी प्रीवियस डिग्री में। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ जो उनके पास एक्रेडिटेशन नहीं मौजूद या वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को फिर मसाइल बहुत सारे देखने पड़ेंगे और आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने से बचना होगा। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ही वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अब्रॉड में फिर वैल्यू ही कोई नहीं, क्योंकि आप वहाँ जा ही नहीं सकते। और अब हम आते हैं अपने दूसरे सवालात की तरफ, और जिनमें से सबसे पहले मैं ज़रा PMDC के रूल्स की बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे रूल्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन रूल्स देने तक ही वो महदूद हैं। यानी कि अभी MD कैट की जितनी फ़ीस है, इसके मुतल्लिक मेरा नहीं ख्याल जितने भी लोग मौजूद हैं जो कि MD कैट के साथ किसी न किसी तरह से वाबस्ता हैं, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है।
लेकिन मजाल है कि एक दफ़ा भी कोई PMDC का, कोई MD कैट के रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, कोई एक ही बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और हमें जस्टिफाई कर दे कि यार ये 8,000 रुपये जो आप ले रहे हैं ये किस तरीके से आप जस्टिफाई हैं। यानी हमारे मुल्क में वैसे ही जो हालात हैं महंगाई की, उसमें आप 8,000 जस्ट टेस्ट देने का आप ले रहे हैं और लेट फीस आपकी ने 12,000 रखी हुई है। यानी इसमें भी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये जितनी भी न्यू पॉलिसी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने अब्रॉड जाना है MBBS के लिए, BDS के प्रोग्राम्स के लिए। और अब्रॉड में मोस्टली स्टूडेंट चाइना की तरफ जा रहे होते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप MBBS चाइना से करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना में ये भी सबसे प्लस पॉइंट देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ 1 करोड़ सवा करोड़ पर लगता है आपके MBBS के ऊपर, अगर प्राइवेटली तौर पर आप सर अंजाम देते हैं तो। लेकिन चाइना में यही फ़ीस तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% डिस्काउंट में आपको वहाँ चीज़ें मिल रही होती हैं। और चाइना ने रीसेंट टाइम्स में मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये लास्ट ईयर से बिलखसूस वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर रिसर्च की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो मैं किसी दिन डिटेल में बात करूँगा। चाइना की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। लेकिन चाइना में अगर आपने MBBS के पर्पस के लिए जाना है या BDS के प्रोग्राम के लिए जाना है या मेडिसिन के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके मुतल्लिक, तो आपको सबसे पहले तो वो बंदा चाहिए जो ऑलरेडी चाइना के सिस्टम को जानता हो या वहाँ से हो के आया हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको इसकी सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो खुद उसके साथ उनका कोई तल्लुक नहीं होता। इसी मसले को हल करने के लिए मैं आपके सामने एक कंपनी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो के वो स्पॉन्सर्ड भी हैं। उनका नाम है इन टाइम स्टडी एडवाइज़र। ये आपको चाइना में मुख्तलिफ जो मेडिसिन के प्रोग्राम हैं उनके मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। या इवन दो आपने चाइना अगर जाना हो तो आप इनके ज़रिए बहुत सारी मालूमात इनसे ले सकते हैं और आपको ये गाइड भी करेंगे। गाइडेंस इन सेंस के चाइना में चूँकि बहुत सारी मेडिसिन की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके लिए बेस्ट होगी आपके एग्रीगेट को देखते हुए। इसी के साथ साथ आपका जितना भी एडमिशन प्रोसेस होगा, इन तमाम चीज़ों की आपकी ये हेल्प आउट करेंगे। और ये इस वजह से भी इनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली खुद इनके जो ऑनर हैं वो चाइना से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये खुद इस सारे निज़ाम से गुजरे हुए हैं और जानते हैं बेसिकली तौर पर चाइना का इन्वायरमेंट और चाइना की मेडिसिन की यूनिवर्सिटीज़ को। और ख़ुद ये डॉक्टर हैं। तो इनका जो रब्ता नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ कंपनी का, आप वहाँ से इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को प्रोटोकॉल मिलेगा और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से आपके सामने वाज़ेह करेंगे ये। बाकी अगर आपने किसी भी मुल्क में MBBS के लिए जाना हो, चाहे वो चाइना हो या कोई और कंट्री हो, तो MD कैट आपके लिए जो है वो मैंडेटरी हो गया है। तो आपको ये तो पास करना ही पड़ेगा और इसमें अपीयर भी होना पड़ेगा और इनको 8,000 देना ही पड़ेगा। और अब जिस दिन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन से लेकर अब इसके बहुत कम दिन रह गए। जब इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी देन फिर आपको 12,000 के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा आज ही अप्लाई करें, चूँकि इनको शर्म तो आनी नहीं है, उन्होंने फ़ीस इससे कम नहीं होनी। जितने भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स ने जितने भी ट्रेंड बनाए हैं, जितनी भी बातें की हैं, ये सारी ज़ाया ही होने वाली हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही यहाँ पे ऐसे हैं। यहाँ पे सुनने वाला तो है कोई नहीं। और हमारे MD कैट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी ऐसा है। लास्ट ईयर जितने हालात बुरे थे, ख़ास तौर पर पेपर ही लीक हो चुका था और जिस तरह के वो हालात थे वो सारे आप लोग उससे वाकफ़ हैं। यानी कि बिलुतुत के ज़रिए डॉक्टर बनाए गए, लेकिन फिर भी किसी बंदे ने आके आप लोगों को इस बात के ऊपर ना तो माजरत की है और ना ही आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन पेश की है और ना ही इस MD कैट से पहले आप लोगों के सामने कोई ऐसी चीज़ रखी जाएगी या आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको एतमाद में लिया जाएगा कि इस दफ़ा हम बिलुतुत के ऊपर डॉक्टर नहीं प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन चूंकि ये हमारा मुल्क है और यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में बहुत चीज़ें वरस्ट से वरस्ट हो रही हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है और वहाँ से आके आप मेरे साथ कॉल बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।